अब हम फार्मूले देखेंगे। एवरेज मेथड का फार्मूला हमारा जो भी हमारे स्टेप्स रहेंगे एवरेज मेथड निकालने के लिए, वो स्टेप इस प्रकार से रहेंगे हमारे। फर्स्ट वन इज द एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो हमारा पहला फार्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सो पहली स्टेप हमको ये करना है कि समझो हमको 4 साल के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 4 साल का जो भी प्रॉफिट रहेगा एडजस्टेड प्रॉफिट उसको प्लस करेंगे हम 4 ईयर के प्रॉफिट्स को और डिवाइड बाय उसको 4 साल से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे को मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। एंड देन उसका गुडविल निकालते समय गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सो जो भी हम उसका परचेस ईयर डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ, तो उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये हमारा रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में। दूसरा रहेगा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें स्टेप 2 कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल। नंबर 1 करना है हमको कि कैलकुलेट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट एज अबव, यानी पहली स्टेप हमको ये करनी की कि जो एवरेज प्रॉफिट है हमने जो इस स्टेप से निकाला हुआ है उसको पहले निकालना है हमको। देन दूसरी जो स्टेप्स रहेंगी हमारी नॉर्मल ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो जो भी उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, तो बिजनेस का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता है कि कोई भी बिजनेस जो रहता है सेम बिजनेस वो जो रहता है कोई तो भी एक रिटर्न 10% 12% ऐसा एक रिटर्न जो भी है वो डिसाइड होता है उसको वाला। कि जैसे कि हम देखते हैं कि बैंक में अगर हम कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमको मालूम रहता है कि हमको भाई 10% से मिलेगा, 5% से मिलेगा, 6% से मिलेगा। लेकिन जो हमारा जो प्रॉफिट्स है वो हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसका एक रेट डिसाइडिंग होता है। ठीक है, सो तीसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट। उसमें से हम एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट जो भी निकलेगा वो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने यहाँ निकाला, माइनस करने के बाद में हमको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। और बाद में हमको गुडविल निकालते समय सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस लेना है। सो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। देन थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड की स्टेप्स इसी तरह से है। सो उसमें हमको क्या करने का है कि पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की स्टेप्स लेनी है। सो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देन हमको नॉर्मल प्रॉफिट की स्टेप्स लेनी है। सो हम पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे जो भी है। उसके बाद में कैपिटलाइज वैल्यू के जो फॉर्मूला है हमारा वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पर हम देखे थे कि नॉर्मल ऑफ प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। सो इसलिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो भी निकलेगा ये स्टेप से, सो एवरेज प्रॉफिट इनटू पहले हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो था ऊपर था और 100 नीचे था, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। सो 100 ऊपर आ जाएगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे मेथड्स है, कैपिटलाइज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सब इसकी सिस्टम्स हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इसके एग्जाम्पल देखेंगे। धन्यवाद।